ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्जा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, हुकूमत सितंबर से स्कूल खोलने पर गौर कर रही है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर से मंजूरी भी लगता है कि हो ही जाएगी, आज तक तो मिल जाएगी। तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? आर यू हैप्पी अबाउट इट? देखिए जी, अभी भी जो आपने ये फैसला जो अभी थोड़ा सा बुला दिया सुनाया है, तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे इफ एंड बट के साथ है। जब आप इफ और बट की बात करते हैं तो अनसर्टेनिटी तो वहाँ पे वैसे ही रहती है, क्योंकि अभी तक जो हम ये सुन रहे हैं अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हमें मुख्तलिफ डेट से मिलती रही है। आल्दो अगर हम देखते हैं कि इसमें WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को की जो एडवाइजरीज आ चुकी हैं कि 3.6 मिलियन बच्चों में से, यानी कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उनका इम्यूनिटी सिस्टम माशाल्लाह इतना अच्छा रखा हुआ है कि पूरी दुनिया में पेंडेमिक आया, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे की जो थी रेशो थी वो बहुत महफूज रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी आप ही के प्रोग्राम में भी डिस्कस भी हुआ और 74% जो गैलप सर्वे वो बता रहा है, पेरेंट्स भी अब ये चाह रहे हैं कि उनके जो बच्चे पिछले 6 माह से आउट ऑफ स्कूल हैं। तो लगभग 2.5 करोड़ बच्चा तो पहले ही हमारा आउट ऑफ स्कूल था, 5 करोड़ बच्चे मजीद आउट ऑफ स्कूल हो गए, 7.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और जो हमारे तालीमी अदारे हैं 2,07,000, वो भी उनकी सर्वाइवल का भी इशू, हमारे 4,000 स्कूल अब तक बंद हो चुके हैं, 15 लाख टीचर्स का भी ये इशू है। तो अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि आप इफ और बट से निकल के बात करें। और शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन कोविड-19 की वजह से उस तरह से नहीं बनी जिस तरह बाकी दुनिया में हुई। इस वक्त वह 207 कंट्रीज में से 105 ममालिक ने सिरे से स्कूल ही नहीं बंद किए थे, 102 ममालिक ने बंद किए, जिनमें से 40 ममालिक तो वो हैं जिन्होंने खोले। देखिए, बहुत से ममालिक की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये यकीनी बना सकते हैं, या काशिफ साहब हम जब दीगर ममालिक की एग्जाम्पल्स आई गेस ना दिया करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों को यकीन दिलाने में बड़ा टाइम लग गया कि ये कोविड-19 या कोरोना वायरस की वबा कोई वाकई बीमारी है, तो बाकी ममालिक से हमारा कंपैरिजन इस सिलसिले में हो नहीं सकता। अब ये बताइएगा कि SOPs के साथ स्कूल्स खोलने की बात की जा रही है, इस बारे में कोई हतमी फैसला आई एम श्योर हो जाएगा जल्दी, और इंशाल्लाह अगर वबा काबू में रही तो स्कूल्स भी खुल जाएंगे। लेकिन वो SOPs क्या होंगे और उन पर तमाम स्कूल इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इस बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी कोई प्लान डिवाइस किया है? पहली बात तो ये थी जो आपने ये बात की ना, जो सिर्फ डेवलप कंट्रीज ने नहीं खोले, ब्राजील कोई डेवलप कंट्री नहीं, इंडिया जो है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो कंट्रीज हैं जो कि कम से कम इनका कंपैरिजन जरूर होता है जिन्होंने खोले हैं। अब आपने बात की SOPs की। SOPs तो ये हैं जो कि हम इनको अप्रैल से दे चुके हुए, हमने बना के दिए पूरी दुनिया में। यूनिसेफ, यूनिसो, WHO, ये सब ने वो उसी के तहत ही खोले, और हमें भी इन्हीं SOPs ही के तहत खोलना है। अब SOPs गवर्नमेंट को, जब आपको पता है नवंबर लास्ट ईयर से ये पेंडेमिक है, अभी भी SOPs की बात कर रहे हैं। SOPs के बगैर तो हम भी नहीं कह रहे, हम भी यही कह रहे हैं कि इनको, बल्कि इस SOPs में हमने जो सजेस्ट किया वो ये है कि सिर्फ ये बता दें काशिफ साहब, हमारे यहाँ यूजुअली बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे एक क्लास की स्ट्रेंथ 35 से 40 होती है, छोटे कमरे होते हैं, जुड़ जुड़ के बच्चे बैठे होते हैं। तो अगर SOPs में सोशल डिस्टेंसिंग आई होप के थोड़ी सी शामिल होगी, तो किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेशंस होने के साथ साथ क्या सेक्शंस बढ़ाए जाएंगे, बच्चों को दूर बिठाना भी एक चैलेंज बन जाएगा जितने करीब जुड़ के हमारे बहुत से स्कूलों में बच्चे बैठे होते हैं? जी बिल्कुल। एक तो बात है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हमने इनको डबल और 3 टाइम शिफ्ट की भी बात की है। दूसरी बात हमने इनको ये की टाइमिंग रिड्यूस करने की बात की। तीसरा हमने ये कहा है कि हम 3 डेज जूनियर सेक्शन बुलाएंगे और 3 डेज जो है हम सीनियर सेक्शन बुलाएंगे। अच्छा, फिर इसमें ब्रेक टाइम, जो असेंबली टाइम और इस किस्म की चीजें हमने खत्म की है। ना सिर्फ ये, पहले हमने 10 दिन जो है वो पेरेंट और टीचर की जो है ट्रेनिंग के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें सैनिटाइजर, मास्क की हमने बात की है। हमने यहाँ पे ये भी बात की कि हमने जो हमारे मेडिकल एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर एसोसिएशंस हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो स्कूल्स को जो है वो इसमें गाइड करें कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। बात है विल की, अगर आप विल मौजूद हो तो इसको ओवरकम करने के लिए हम इकदाम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से हम यही तवक्को करते हैं कि वो काशिफ मिर्जा साहब, अनाउंस करें। ये तो आप एक सजेशन दे रहे हैं। जी काशिफ मिर्जा साहब, आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जिसने जो प्रोटोकॉल्स एक्सेप्ट करने होंगे आप कर सकते हैं, तो ये तो एक चॉइस बन जाती है कि कर सकते हैं। व्हाइल यू वर स्पीकिंग तो हम कुछ विजुअल्स साथ साथ दिखा रहे थे जिन मुल्कों का आपने जिक्र किया है, वहाँ स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए गए हैं। देयर इज अ डिवीजन, देयर इज अ पार्टीशन, एक ट्रांसपेरेंट पार्टीशन दी गई है हर स्टूडेंट के बीच में, ताकि वो इंक्लूडेड भी फील करें और येट उनका सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। मतलब इस किस्म के अगर एक्सट्रीम मेजर्स लिए जाएँ तो ऑफकोर्स स्कूल्स खुल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसी चीजें भी आप लोग सोच रहे हैं या फिर यू आर होपिंग दैट द चिल्ड्रन विल नो देमसेल्व्स और इतने महीनों में वो सीख चुके होंगे?
पहली बात तो ये जी, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जो तालीमी अदारे हैं वो बाकी तमाम तबकात की बानिस्बत जो है वो ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, और यकीनन जो एजुकेट करने का जो काम है वो तालीमी अदारों ही के पास है। और हम लाजमन इनको यही तो ये कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ खुद बल्कि आपको भी जो है यही चीजें जो है ये एजुकेट ना सिर्फ पेरेंट्स को करेंगे बल्कि पेरेंट्स के साथ साथ हम ये जो एजुकेट करेंगे वो अपने टीचर्स के और अपने सिविल सोसाइटी का भी इसमें जो है कोलैबोरेशन हम चाहेंगे। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम सबको इसको लेके आगे चलना चाहिए। लेकिन तो प्रॉब्लम ये है कि पहले तो डिटर्मिनेशन हो गवर्नमेंट की तरफ से। अभी भी अगर आप बिफोर बट की बात करेंगे तो 4000 स्कूल बंद हो गए, 15 लाख मेरा टीचर बेरोजगार बैठा हुआ है, हमारे जो 7.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। आपका ऑनलाइन सिस्टम, आपका तालीम घर इट्स अ फ्लॉप प्रोजेक्ट। It's certainly, वैसे I sort of second to that and I sort of agree to that, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को एक्सपीरियंस करते हुए देखा है काशिफ साहब ऑनलाइन, और मुझे खुद समझ नहीं आया कि किस तरह से ऑनलाइन निज़ाम चल सकता है। इट कैन नॉट वर्क इन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी इन कल्चर लाइक आवर्स, ओनली बिकॉज बहुत से ऐसे घराने हैं जहां वो डिवाइसेस नहीं है, वो गैजेट्स नहीं है, एक फोन है माँ बाप का, 2 फोन है मैक्सिमम, 5 बच्चे हैं, वो डिवीजन ही नहीं हो सकती, हमारे सिस्टम के साथ मैच नहीं करता। अच्छा काशिफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेशन हो, खोलना पड़ेगा तभी ये मुमकिन, बिल्कुल खोलने चाहिए। हमारे टीचर्स की सर्वाइवल होगी, हमारे बच्चों की सर्वाइवल। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का मुस्तकबिल जो है जाहिर है दाव पर लगा हुआ है, और डिटर्मिनेशन होगी तो फिर SOBs पर भी स्ट्रिक्टली अमल हो जाएगा। वी गेट योर पॉइंट, वी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड योर पॉइंट एज वेल। लेकिन एक बात हम आपसे ये सिर्फ करना चाहते हैं कि वालिदैन एक चीज़ के बारे में बहुत परेशान हैं, वो ये हैं कि वो प्रिंटेड मास्क और SOPs के नाम पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे ना प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, वो पहले ही कमर टूटी हुई है क्योंकि रोजगार चल नहीं रहे हैं, तो वो तो और बेड़ा गर्क कर देंगे। तो इसमें क्या स्कूल्स भी हेल्प आउट करेंगे कुछ फॉर ऑब्वियसली फैमिलीज जो इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे? जो तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने तमाम जो मेंबर स्कूल्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके साथ ये चीज हमने डिसाइड की हुई है कि उन तमाम जो डिजर्विंग्स होंगे उनको सैनिटाइज तो ऑब्वियसली सबको मिलेगा, लेकिन जो मास्क है वो हम उनको खुद प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें तो ये हमारे कंट्रीब्यूशन होगा उन बच्चों के लिए, और हम भी उम्मीद करते हैं जो साबिक़ हैसियत लोग हैं जो इस्तेमाल रखते हैं, वो हम ये बहुत बड़ा एक इशू है, 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चा हमारे तलीमी इदारों में पढ़ रहा है, तो हमें बहरहाल इनको सेव करना है, और यकीनन SOPs को अगर इंश्योर करना है तो ये जो है मास्क इसको हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हम इसके लिए डिटरमाइंड है, हम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू काशिफ मिर्जा साहब। और प्लीज़ ये एक हम वैसे प्राइवेट स्कूल्स को कहते हैं कि जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख रहे थे ना, वो जो तालीमी इदारों का लोगो बना हुआ है मास्क के ऊपर, यहाँ पे वो फिट हुआ हुआ है लोगो, खुदा का वास्ता है, इट्स अ बैड आइडिया। आपने लोगो लगाने की साइड पे छोटा सा लगा ले, बच्चे के मुंह के ऊपर क्यों आप लोगो लगा रहे हैं? मतलब ये फ्री एडवर्टाइजमेंट बच्चों के शक्लों पे ना करें। लेकिन ये एडिशनल कॉस्ट की जो बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जब APS का ये सारा मामला हुआ था, उसके बाद स्कूलों को जो सिक्योरिटी करनी पड़ी थी प्रोवाइड, वो पैसे भी पेरेंट्स से लिए गए थे, तो लिहाजा इसलिए अब इस किस्म के अगर हम यहाँ पे समझ रहे हैं ना कि स्कूल्स अपनी तरफ से एक ढेला भी डाल देंगे इन SOPs पे अमल दरामद करने में, तो कैटेगोरिकली इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम कहते हैं कि हम सबकी खाम ख्याली है, ये 1 रुपए की कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ना सैनिटाइजर्स में, ना साबुन में, ना मास्क में, ना किसी और SOP में। अच्छा, बस एक दफा फिर रिमाइंड कर दें फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग कि ये तजवीज़ की गई है, ये आइडिया कि सितंबर में स्कूल्स खोल दें। अभी NCOC ने भी इसको ऑब्वियसली सेकंड करेंगे, अगर अप्रूवल आएगी तो ये सब कुछ होगा। और अभी एज इट इज the virus is not going anywhere. I guess we have to move on with our lives, और इस पे सीरियसली सोचना चाहिए कि अब स्कूल और दीगर चीजें खुलनी चाहिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स के साथ।